कहते हैं ऋषियों, एक बार रावण भगवान शिव की तपस्या करने के लिए निकला। इसने जाकर के कैलाश पर ही भगवान का दिव्य तप किया और कठोर तप करने के पश्चात भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उस समय इसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इसने अग्नि जला करके हवन करना शुरू कर दिया। अनेक दिव्य द्रव्यों के द्वारा भगवान को हवन करके संतुष्ट किया, लेकिन तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर तो इसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि जला करके बैठ जाता, चिलचिलाती धूप में बैठता, चारों तरफ अग्नि जला देता। इस प्रकार से शरीर को जलाना शुरू किया, तपाना शुरू किया, तब भी भगवान शिव नहीं प्रकट हुए। वर्षा ऋतु में खुले आकाश में पड़ा रहता, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जप करता रहता। नदी में, तालाब में, पूरे शरीर में, छाती केवल जल में खड़ा हो जाता, वहां जाकर के तप करता। परंतु इतना करने के बाद भी भगवान शिव को इसने प्रसन्न नहीं किया। उस समय इसे बड़ा अंदर से दुख हुआ। जिस हवन कुंड को इसने बनाया था, अब एक ही उपाय बचा था। हाथ में एक तलवार लिया, इसके 10 सिर थे, एक एक सिर को काट काट करके और स्वाहा करना शुरू कर, एक एक सिर को काट करके हवन करने लगा। जैसे ही यह इसने 10वें सिर को काटने का प्रयास किया, भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर इसका हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा, मैं आ चुका हूं, बता क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगू। पहले तो ये अनेक शक्ति संपन्न होने के वरदान मांगता है, फिर यह कहता है भोलेनाथ, मैं आपको अपने लंका में ले जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ लंका में चलिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह जो तुम्हारे सामने मेरा शिवलिंग है, इसको तुम कैसे ले जाओगे? बोले उठाकर ले जाऊंगा। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि इसके द्वारा अनेक पापाचार किए जाने हैं और इसके यहां मैं पहुंच गया तो फिर इसके उन पापाचारों का अंत कैसे होगा? मुझे यह ज्योति स्वरूप ले जाकर के लंका में प्रतिष्ठित कर देगा, फिर तो इसे कौन समाप्त कर सकता है? इस दुष्ट के यहां मुझे जाना नहीं चाहिए। भगवान ने शर्त रख दी, बेटा मैं तेरे साथ चल सकता हूं, यह मेरा शिवलिंग तो उठा करके ले जा, पर शर्त एक ही रहेगी कि मार्ग में इसे रख मत देना। जहां पर तू एक बार इस शिवलिंग को रख देगा, फिर यह वहां से उठेगा नहीं, वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। शर्त को स्वीकार किया, शिवलिंग को उठा करके चला। और भगवान लीला कौतुकी हैं, उन्होंने ऐसी माया रची कि इस रावण को मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई, लघु शंका जाने की इच्छा हुई। कैसे करूं, कहां जाऊं? भगवान का शिवलिंग मेरे हाथ में है, इसे कहां रखूं? रख दूंगा तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, उठेगा नहीं। तो वहीं दूर दृष्टि डाली तो एक गोप, एक ग्वाल गौ माताओं को चलाता हुआ दिखाई दिया। कहते हैं वह स्वयं साक्षात गणपति, जो अपने पिताजी को बचाने के लिए स्वयं गोप बन करके गौ माताओं को चलाते हुए दिखे। ऐसे भगवान का वहां माया चली कि इसने जाकर के उस बालक को बुला करके हाथ में शिवलिंग दिया। बेटा थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को संभालो, मैं अभी थोड़ी ही देर में लघु शंका से निवृत्त होकर के आता। देखो रख मत देना। उस बालक को दे करके यह लघु शंका चला गया और भगवान शिव की ऐसी माया हुई कि बहुत समय व्यतीत हो गया, यह तो लघु शंका करके लौटा ही नहीं। बालक भी थक गया, उसके हाथ दर्द हुए, उसने उस शिवलिंग को वहीं स्थित करके और अपनी गौ माताओं को लेकर चला गया। अब जब वह चला गया तब यह संतुष्ट होकर के लघु शंका से जब निवृत्त होकर के आया, उस समय देखता है कि शिवलिंग भूमि पर रखा हुआ। पूर्ण प्रयत्न किया
लेकिन वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, वह वहीं पर स्थित हो गया, वहां से हिला ही नहीं। अब तो यह बहुत दुखी हुआ, देवताओं की तरफ देख करके दो देवताओं को अनेकों दुर्वचन बोलता हुआ, यह सब देवताओं का कार्य है, ऐसा कहता हुआ अपनी लंका की ओर चला गया। देवता सबके सब आज नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी से जाकर के देवता कहते हैं, हे ऋषिवर, भगवान शिव से तपस्या के रूप में इसने अनेक दुर्दांत ऐसे शक्ति को प्राप्त किया है कि यह हम समस्त देवताओं को पराजित करेगा, हमारी समस्त संपत्तियों का हरण करेगा। भगवान शिव ने इसे अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं, भगवान शिव ने अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं। एक तो वैसे ही ये बहुत दुष्ट है, ऊपर से भगवान शिव के उस वरदानों से प्रभाव से ये हम समस्त देवताओं को स्वर्ग से भी निष्कासित करेगा। आप कृपा करिए। आज नारद जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट के यहाँ जाता हूँ। आज नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी को आया देख करके यह प्रसन्नता पूर्वक बैठाया, पूजन किया, उनको प्रणाम किया और कहा, आइए महाराज, आज कैसे आना हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं, श्रेष्ठ दस्कंदर, मेरा कथन ध्यान देकर श्रवण करें। हाँ, मैंने सुना है कि आपने भगवान शिव की तपस्या की थी। हाँ प्रभु, मैंने भगवान शिव की तपस्या की, इतने कष्टों के बाद मेरे को भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान भोलेनाथ ने अनेक वरदान दिए, मुझे अति बलशाली होने का वरदान दिया है, मेरे समान और कोई शक्ति वाला होगा ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि ये बात तो हम कैसे मान ले कि आप इतने शक्ति वाले हो, क्योंकि भोलेनाथ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भोले भाले हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। बताओ, पुराना इतिहास उठा करके देखिए। बोले भृगु के दाढ़ी उखाड़ ली गई और पूषा के दांत तोड़ दिए गए, किसके द्वारा? वीरभद्र के द्वारा। तो उनको क्या दिया गया? जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि पूर्णाहुति करो और साथ ही जिनको जो जो चाहिए वह बताइए। तो भृगु इत्यादि सब ऋषि पहुंचे, महाराज आपके गण ने तो मेरे दांत तोड़ दी, किसी ने कहा मेरी आंख फोड़ दी, किसी ने कहा मेरी दाढ़ी उखाड़ ली। तो भोले बाबा ने उनको दिया कुछ नहीं, पर फिर भी उन्हें जय जयकार करनी पड़ी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अभी अभी बकरे का मुख इस दक्ष को लगाया गया है, तो उसकी दाढ़ी लाओ, काट करके इन्हें जोड़ दो और वही दाढ़ी इनके हमेशा उगी रहेगी, वो नष्ट कभी नहीं हो। और किसी को कुछ चाहिए? पूषा ने कहा मेरे दांत तोड़ दिए। भगवान ने कहा दांत का क्या करोगे? बोले महाराज दांतों से भोजन चबाएंगे, खाएंगे, पेट भरेगा। अगर तुम्हें चबा चबाया मिल जाए तो फिर तो कहना ही। तो भगवान ने कहा तुम्हारा मित्र जो है चबा चबा करके दे दिया करेगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और उन्हें जय जयकार करनी पड़ी। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं कि वह भोलेनाथ किसी को कुछ नहीं देते हैं, पर डर के मारे सब जय जयकार करते हैं। तुम्हारे अंदर शक्ति आई है, हम कैसे दिखाओ अपनी शक्ति? कहने लगा कहां दिखाऊं? भगवान कहां रहते हैं? बोले स्वयं शंभु कैलाश पर रहते हैं, तुम जाकर उस कैलाश पर्वत को हिला करके दिखाओ, तब तो माने कि तुम्हारे अंदर शक्ति। बस अहंकारवश पहुंच गया कैलाश में, जाकर के अपने शक्ति के अहंकार में इसने उस कैलाश पर्वत को उठाया। जैसे ही कैलाश पर्वत हिला, भगवती का शरीर कंपित हुआ, गणों का शरीर कंपित हुआ। सबने कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा, भूकंप आ रहा है क्या? भोलेनाथ ने एक अपने अंगूठे को थोड़ा सा दबाया और इसको लगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं ही दब के मर जाऊंगा। झटपट छोड़ के दूर खड़ा हो। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि यह दुष्ट इस रावण का किया गया यह करते हैं। भगवान पहुंचे, अरे दुष्ट, तूने
जिससे सामर्थ्य प्राप्त की उसी के ऊपर तुम इसे प्रयोग करने के लिए आ गए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि समय आने पर जो शक्ति तुमने मुझसे प्राप्त की है, यह मौका पड़ने पर, समय आने पर यह काम नहीं आवे। इस प्रकार से आज नारद जी महाराज ने लीला रच करके देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इस रावण को प्राप्त शक्ति को समाप्त किया है। ऐसा यह वैद्यनाथेश्वर भगवान जहां पर रावण के द्वारा स्थित किए गए, उस चिता भूमि में देवताओं की प्रार्थना करने पर उसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप से स्थित हुए और समस्त देवताओं के द्वारा प्रथम पूजित होते हुए समस्त संसार के व्यक्तियों को, भक्तों को अनेक प्रकार का वरदान देने के लिए वहीं से पूजन करना भगवान का प्रारंभ किया गया। बोलिए श्री वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय हो।